नमस्कार दोस्तों, जिन बच्चों ने कक्षा 9 के लिए एक्सीलेंस विद्यालय का ऑनलाइन फॉर्म भरा था और जो इस परीक्षा में जो भी बच्चे पास हो गए हैं उनका जो है कक्षा 9 में उसके बाद ऑनलाइन प्रवेश का फॉर्म उनको भरना पड़ेगा। तो ये सामने आपकी स्क्रीन में ये बैंकेट 1 में कक्षा 9 के प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन ऐसा कुछ आपको ये विज्ञापन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको हम किस प्रकार भरेंगे अभी हम इस विषय पर आगे आपको वीडियो में हम बताएंगे। तो इसके लिए एक नोटिफिकेशन ये भी है, जिला उत्कृष्ट विद्यालय बैंकेट क्रमांक 1 17/9 में प्रवेश हेतु MP ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रथम चरण, जिसमें 4/4/2025 से 27/4/2025 तक का डेट है। फिर है सत्यापन व अनुमोदन प्रथम चरण। अनुमोदन के पश्चात विद्यार्थी द्वारा MP ऑनलाइन के माध्यम से फीस जमा करना प्रथम चरण। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले गूगल पे जाएंगे और गूगल पे हम साइट डालेंगे OSMS MP ऑनलाइन और इसको हम सर्च करेंगे। तो सर्च करने पर जो सबसे पहले ऊपर लिंक ओपन होगी, इस लिंक को हमको खोलना है और यहीं से आप जो है 9th पास जिन बच्चों का रिजल्ट एक्सीलेंस विद्यालय का आ गया है और जो उसमें पास है या वेटिंग लिस्ट में है या उनकी मेरिट सूची में नाम है, तो उनका एडमिशन फॉर्म यहाँ से अप्लाई करेंगे। तो जैसे आपको सबसे पहले किधर पे जाना है, आपके सामने स्कूल ये सब आपसे दिखेंगे। आपको एडमिशन पे जाना है। एडमिशन पे जाने के बाद आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है उसको चुनना है। तो जैसे इस मामले में मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है सतना डिस्ट्रिक्ट है। सतना डिस्ट्रिक्ट में हम इसको सर्च कर लेंगे। यहाँ पे सर्च करने के बाद स्कूल लिस्ट यहाँ पे कैप्चा आएगा, कैप्चा कोड को हम भर देंगे। तो 5+2 = 7। जब हम सर्च करेंगे तो आपके सामने सतना डिस्ट्रिक्ट की 2 स्कूलें यहाँ पे आ रही हैं, शस्त्र बाबू पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी बैंकेट नंबर 1 सतना। तो चूंकि हमको एक्सीलेंस विद्यालय जो सतना नंबर 1 का फॉर्म अप्लाई करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर ये क्लिक हियर लिखा हुआ यहाँ पर हम करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो 25-26 सेशन है बच्चा रेगुलर रहेगा और मीडियम बच्चे को इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश मीडियम या हिंदी है तो हिंदी। तो हमारे मामले में बच्चा इंग्लिश मीडियम है। 9th है, इधर पे 9th ऑलरेडी सिलेक्ट है। स्ट्रीम जनरल ही रहेगा यहाँ पे, इसमें आप कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते। स्कूल का नाम यहाँ पे जो भी बच्चे का पूछ रहा है प्रीवियस क्लास डिटेल, मतलब बच्चा इसके पहले जो है जिस भी कक्षा में था उसके बारे में आपको यहाँ पे जानकारी फिल करना है। तो पहले तो ये पूछ रहा है कि आर यू स्टडिंग इन द स्कूल, तो आप इस स्कूल में नहीं है तो आपको करना है नो। फिर यहाँ पर है आपका स्कूल, जैसे मेरे मामले में स्कूल थी द GREE ग्रीन FIELD फील्ड SCHOOL स्कूल। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, ये आपको जो भी वीडियो में बताया जा रहा है सिर्फ आपको समझाने के लिए। SATNA सतना। सिलेक्ट में आपका बोर्ड था MP बोर्ड, तो आपको MP बोर्ड सिलेक्ट करना है। CBSE हो तो CBSE, ये जितनी बोर्ड है आपको अपने हिसाब से चेक कर लेना है। तो मेरे मामले में MP बोर्ड है। इसके बाद मीडियम आपका हिंदी था तो हिंदी, इंग्लिश था तो हिंदी। फिर आपका क्लास, कौन सी क्लास में थे आप, पिछली कक्षा में 9th में नहीं थे, 8th में थे, ध्यान रखना है। स्ट्रीम अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे स्ट्रीम, ये तो जनरल ही है। इसके सिलेक्ट ईयर आपका, आप जो है कक्षा 8 जो भी आप 8th आपने पास किया, पासिंग ईयर 2025 में चलेगा। आपके मार्क्स, आपने टोटल मार्क्स कक्षा 8 में कितने का था, तो 600 का था। 600 में अगर आप पाए हैं 522। एक एग्जाम्पल के लिए ये 87% रिजल्ट है आपका पास के बाद पूछ रहा ग्रेड A+ है। अगर आपके पास
कार्ड टाइप कोई इनमें से कार्ड है, बीपीएल, एपीएल या अदर, तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बीपीएल यहाँ पे कर रहा हूँ सिलेक्ट। फर्स्ट नाम बच्चे का अब ये मान लेते हैं कि अखिलेश। फिर बीच का कोई नाम है तो ठीक, वरना आप इसको लास्ट नाम दे सकते हैं, SURYABANSI। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए। डेट ऑफ बर्थ इस पर आप डाल दीजिए, जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ रही हो, 2010/6। इसमें पूछ रहा है बच्चा मेल है कि फीमेल, तो मेल। उसी कैटेगरी आपको यहाँ पे ध्यान देना है, कैटेगरी है EWS जनरल, OBC, SC, ST, तो हमने यहाँ पे जनरल रखा हुआ है। कास्ट आप यहाँ पे जो भी कास्ट है तो SURYABANSH, ये स्टूडेंट ने डाल दिया। मध्य प्रदेश पूछ रहा है कि आपका डोमिसाइल स्टेट मध्य प्रदेश यहाँ पे ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है। ये पूछ रहा है कि आप इस शहर में या इस जिले में आप कितने साल से हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमारे मामले में 14 साल से। आपको पूछ रहा है ब्लड ग्रुप, इनमें से जो भी हो आप उसको यहाँ पे आप डाल दीजिए। क्या पूछ रहा है कि आप हैंडीकेप्ड बच्चा क्या विकलांग है, तो नहीं है। स्टूडेंट की जो भी समग्र आईडी हो आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। उसका धर्म पूछ रहा है, धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी है आपको यह डाल देना है। फिर ये पूछ रहा है कि आपका स्टडी, आपका कोई घर का सदस्य, सिस्टर जो भी है कैसी स्कूल में है पहले से, तो नहीं कर दीजिए। क्या आपका डॉक्टर पुत्र जो भी है वो संबल कार्ड का कोई लाभ मिल रहा है, कर दीजिए नो। अगर मिल रहा है तो हाँ भी करना है उसका। फिर आपको ये विद्यालय से, जब बच्चा कक्षा 8 में जिस विद्यालय में पढ़ा है वहां से आपको पैन नंबर बच्चे का जनरेट होगा या उनको बच्चे को मिला होगा, तो आपको यहाँ पे बच्चे का पैन नंबर जो भी है, ये फॉर एग्जाम्पल है, आपको यहाँ भर देना है। बच्चे की अपार आईडी वो भी डालना जरूरी है। आप अपार आईडी जो भी हो आप इस पे छोड़ दीजिएगा, अपार आईडी। फिर इसके बाद आपको बच्चे के जो भी पेरेंट्स उनकी डिटेल डालना है। डिटेल हम डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल MOHAN मोहन, मम्मी का नाम SHANTI डाल दिए। फैमिली की इनकम आपके पास जितने का भी आय प्रमाण पत्र बना हो, 20, 30, 40, 50, ये जो भी फैमिली की इनकम आपने प्रमाण पत्र बनवा रखा हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर डालनी है। मेरे मामले में यहाँ पे 40,000 रुपये। फोन नंबर आपका जो भी है 62324209, ये आपको जो है यहाँ पे फोन नंबर अपना डालना है। ईमेल आईडी अगर आपकी है तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी आपको अपनी ईमेल आईडी छोड़नी है। इसके बाद आपका जो है समग्र परिवार आईडी, जिस तरह चाइल्ड आईडी होती है उसी के ऊपर लिखा होता है समग्र फैमिली आईडी, तो आपको फैमिली आईडी को यहाँ पे इंटर करना है। ठीक है। अब आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो भी आपके आधार कार्ड में यहाँ का एड्रेस दिया हो उसी एड्रेस को आपको यहाँ पे भरना है। सेलेक्ट स्टेट मध्य प्रदेश है आप हमारे मामले में, और डिस्ट्रिक्ट सतना है, सतना हो गया। विलेज भी सतना ही कर देते हैं यहाँ पे। पिन कोड ऑटोमेटिकली आप पिन कोड जो भी है उसको आपको पिन कोड यहाँ पे डालना है। पूछा मेरिट में आपका किस में, मेन में है कि वेटिंग में है। मेरिट लिस्ट का जो भी आपके पास PDF अवेलेबल हुआ हो उसको आपको यहाँ पे करना है। ये हो गया मेन में हम मान लेते हैं हमारा 5वें नंबर पे नाम था। आपका रोल नंबर, जो भी रोल नंबर रहा हो आपको यहाँ पे उसको इंटर करना है। और इंटर करने के बाद आपको अब इसके बाद आपको क्या करना है, इस पे कि अगर डिटेल आपसे सब पूछ रहा है, MP बोर्ड एम्प्लॉय है नहीं कर दीजिए। नॉर्मली ये पूछ रहा है कि MP बोर्ड से में कोई आपका जो भी है सन, डॉक्टर, टीचर वर्किंग इन द रिकॉग्नाइज्ड MP बोर्ड, बोलिए नो नहीं है। और है तो हाँ भी करना है, ऐसा नहीं है कि सब में नहीं करना है। ठीक है, तो मेरे मामले में यहाँ पर सभी चीजें यहाँ पे आ रही है, नो आ रही है। फिर बच्चे का जो भी है खाता, आपको उसके बैंक की जानकारी यहाँ पे डालनी है। तो बैंक का नाम हम यहाँ पे डालना है, स्टेट बैंक में डाल दिया। IFSC कोड जो भी है